इजराइल ने ईरान में मौजूद कुद्स फोर्स के कमांड सेंटर पर बड़े हमले किए हैं। आईडीएफ का यह दावा है कि उसने कुद्स फोर्स के 10 ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजराइल लगातार कुद्स फोर्स इजराइल में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है, ये कहा है। एक रात और 10 ठिकाने, टारगेट पर थी ईरान की वो ताकत जिसे दुनिया कुद्स फोर्स के नाम से जानती है। ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का अगला राउंड शुरू हुआ और तबाह हो गए कुद्स फोर्स की 10 कमांड सेंटर्स। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का दायरा बढ़ा तो कुद्स फोर्स के कमांड सेंटर निशाना बन गए। खुफिया जानकारी और मोसाद की मदद से आईडीएफ ने कुद्स फोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। सुबह सुबह ही इजराइल ने ईरान के कई शहरों में एक साथ धावा बोला। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के आर्म्स प्रोडक्शन यूनिट्स को मिसाइलों से तबाह कर दिया। इनमें IRGC और ईरानी सेना के अलावा कुद्स फोर्स के सेंटर भी शामिल हैं। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह इजराइल ने ईरान में मौजूद कुद्स फोर्स के 10 कमांड सेंटर को तबाह किया है। ये वही कमांड सेंटर्स थे जहां से कुद्स के लड़ाकों ने मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ा और इजराइल में ताबड़तोड़ आतंकी हमले किए। आईडीएफ ने दावा किया है कि इनमें से कई ठिकाने कमांड और कंट्रोल हब, ड्रोन लॉन्च साइट और हथियार डिपो थे। कुद्स फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर की एक शक्तिशाली ब्रांच है जो लड़ाकों को विदेशों में भेजती है। साथ ही कई विदेशी आतंकवादी समूहों को पालती पोसती रही है। आईडीएफ के मुताबिक कुद्स फोर्स के जिन कमांड सेंटर्स पर हमले किए गए उनके इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से इजराइल के खिलाफ आतंकी हमलों का प्लान बनाने के लिए किए गए थे। इजराइल का मानना है कि कुद्स फोर्स उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 2006 के लेबनान युद्ध से लेकर हाल के ड्रोन हमलों तक कुद्स फोर्स को इजराइल के खिलाफ कई हमलों का जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए इजराइल इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इजराइल का दावा है कि हमास को मजबूत करने में ईरान और कुद्स फोर्स की भूमिका थी। इजराइल को भी ये लगता है कि ईरान के इस नेटवर्क के जरिए इजराइल की सीमाओं तक रॉकेट और ड्रोन भेजे गए थे। कुद्स फोर्स मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार है और इसकी शुरुआत 80 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान एक स्पेशल खुफिया यूनिट के तौर पर की गई थी। वैसे तो कुद्स फोर्स IRGC का हिस्सा है, लेकिन ये सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई को रिपोर्ट करती है। अमेरिका कुद्स फोर्स को दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मानता है, इसलिए उसने कुद्स फोर्स को FTO यानी विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाला है। कुद्स फोर्स ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की स्पेशल यूनिट है। कुद्स का मतलब है पवित्र यानी यरूशलेम को आज़ाद कराने वाली ताकत। कुद्स फोर्स का मकसद ईरान के बाहर गुप्त सैन्य ऑपरेशन चलाना है। कुद्स फोर्स के पास आतंकी नेटवर्क को मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी है।
कुद्स फोर्स की पहुंच सीरिया से लेकर गाजा तक और यमन से लेकर लेबनान तक है। यह सिर्फ ईरान की स्पेशल फोर्स नहीं बल्कि ईरान की शैडो आर्मी है। ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी शैडो आर्मी है जिसने खामोशी से कई जंगें लड़ी। ये ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि कुद्स फोर्स कहां-कहां और किस तरह आतंकी समूहों को मदद करता आया है। सीरिया, जहां पर बशर अल असद के समर्थन में लड़ाई छिड़ी। लेबनान, जहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को फंडिंग और ट्रेनिंग देने का काम कुद्स फोर्स करती रही है। इराक में शिया मिलिशिया को हथियार थमाने की जिम्मेदारी कुद्स फोर्स के पास ही है। यमन में हुती विद्रोहियों को कुद्स फोर्स पूरी तरह सपोर्ट करती है। गाजा में हमास और PIJ को कुद्स फोर्स की वजह से मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल हुई। अफगानिस्तान और बहरीन, इन दोनों देशों में भी कुद्स फोर्स अलग अलग ऑपरेशन चलाती रही। – 1982 में एक कुद्स यूनिट को लेबनान में तैनात किया गया था, जहां इसने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पैदा किया। इतना ही नहीं, कुद्स फोर्स अफगानिस्तान तक अपने अभियानों को ले गया, जिसमें 1980 के दशक में मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार के खिलाफ अब्दुल अली मज़ारी के शिया हिज़्ब वहदत की मदद भी शामिल थी। इसके अलावा इसने तालिबान के खिलाफ अहमद शाह मसूद के नॉर्थ गठबंधन को समर्थन करना शुरू किया। कुद्स पर करज़ई प्रशासन के दौरान तालिबान विद्रोहियों की मदद भी की। कुद्स ने करज़ई प्रशासन के दौरान तालिबान विद्रोहियों की मदद भी की थी। कुद्स फोर्स अपने मकसद को हासिल करने के लिए न सिर्फ जासूसी करती है बल्कि हत्याएं और बम हमले भी करवाती है। ईरान के विरोधियों, खासकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जब भी प्रॉक्सी वॉर छेड़ना हो तो कुद्स फोर्स एक्टिव हो जाती है। इसलिए वो गुरिल्ला युद्ध से लेकर आतंकवादी हमलों को भी अंजाम देती है। ये वही कुद्स फोर्स है जिसके कमांडर कासिम सुलेमानी हुआ करते थे और जिन्हें साल 2020 में अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक करके मार गिराया था। सुलेमानी को शिया दुनिया का हीरो और सुन्नी देशों के लिए खतरा माना जाता था। सुलेमानी की हत्या के बाद कुद्स फोर्स की जिम्मेदारी इस्माइल कानी को सौंपी गई। बहरहाल, इजराइल ने कुद्स फोर्स के कमांड सेंटर पर हमले कर साफ संदेश दे दिया है कि वो ईरान की मिलिट्री और परमाणु महत्वाकांक्षाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हमले के जरिए इजराइल ने यह संदेश भी दिया है कि वो न सिर्फ कुद्स फोर्स की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है बल्कि उसकी कमर तोड़ने की भी क्षमता रखता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।